अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक तो जश्न आज़ादी तमाम देखने वालों को मुबारक हो। दूसरा ये कि ट्रंप ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया जश्न आज़ादी के मौका पर। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। हैरान कुन वीडियो है जो कि आज की होने जा रही है। दोस्तों, अमरीका पाकिस्तान को जश्न आज़ादी के मौका पर तोहफा क्यों देने लगा? इतनी कुर्बत अमेरिका की मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। मुझे डर लगता है अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अब वो निभा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो हमसे कुछ मांगेगा, या हम पहले से प्रॉमिस कर चुके हैं, हमें पता नहीं है, अवाम को नहीं पता, आपको हमें नहीं पता कि वो क्या मांगेगा। हमें भारत से बहुत से लोग देखते हैं, भारत से दूरी है। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान से जो कुर्बत, जो करीब करीब आ रहा है पाकिस्तान के, वो मांगेगा क्या हमसे? इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। अमेरिका ने भारत का एक झूठ बेनकाब किया। देखिए अब हो क्या रहा है, सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती नहीं हो रही है, अमेरिका से दुश्मनी भी हो रही है। ये आप जब सुनेंगे, इस वीडियो के आखिर तक देखेंगे कि हुआ क्या। आज मैं बहुत कोई लंबी वीडियो बनाने नहीं जा रहा, छोटी वीडियो होगी। लेकिन भारत के साथ बाकायदा तौर पे दुश्मनी की जा रही है और बाकायदा तौर पे भारत को साइडलाइन किया जा रहा है। आखिर आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से क्यों हुआ? अचानक से नहीं हुआ, ये बहुत पुरानी जंग है जो कि अब जाके तूल पकड़ चुकी है, अपने क्लाइमेक्स में आ चुकी है। दोस्तों, फिर ट्रंप रूस को धमकियां दे रहा है। अब समझ नहीं आती कि अपने ही जैसी, तकरीबन अपने ही जैसी सुपर पावर, रूस एक सुपर पावर है, मिलिट्री के लिहाज से तो है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको इस तरह की धमकियां देना ट्रंप आखिर चाहता क्या है? तो दोस्तों, आज की वीडियो है, उसका आगाज करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी रहती है तकरीबन हर वीडियो के अंदर, वो क्या कि इसराइल पर लानत जरूर भेजा करें। वो लायक के लानत है, वो मुस्तहके लानत है, तो ये काम आपने लाजमी करना है नाज़रीन। अब बताता हूं आपको हुआ क्या है। रॉयटर्स एक बहुत बड़ा नाम है। अब ये रॉयटर्स की खबर है नाज़रीन, जिसका मैं आपके सामने खुलासा रखने जा रहा हूं। रॉयटर्स ने कहा है कि यूएस टू एक्सप्लोर, ये 14 अगस्त की खबर है, ये यूएस टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। और ये मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के जो वजीर खारजा है, उनका ये बयान है। उन्होंने जो है ये बाकायदा तौर पर जो है ऐलान किया इस बात का। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के साथ हम, मिनरल्स कहते हैं मादनियात, उसमें हर तरह की मादनियात है। आपका तेल भी उसी का हिस्सा है। आपको पता ही होगा, अमेरिका ने कहा था कि एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा और ओडीजीसीएल के साथ मिलकर तेल निकालेगा पाकिस्तान में से। अब पता नहीं पाकिस्तान का तेल निकालेगा या पाकिस्तान में से तेल निकालेगा, ये तो वक्त बताएगा हमें। लेकिन अगेन ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है। रॉयटर्स कहता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेड वॉशिंगटन लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, with his comments coming in a statement issued by the State Department on Pakistan Independence Day। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त गुजरा है, उस पर यह स्टेटमेंट जारी की गई है। और इंडिया के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, बाय द वे, याद रखिएगा। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, रॉयटर्स कह रहा है कि इसकी अहमियत क्या है। अब ये बड़ा बड़ा जानना जरूरी है आपके लिए कि आखिर इस बयान की अहमियत क्या है, इसका आप पर, हम पर, पाकिस्तानियों पर, जो मुल्क में रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। Washington and Islamabad hailed a trade deal last month which Pakistan said would result in lower tariffs and increased investment। पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल ने कहा जनाब के इस्लामाबाद जो है वो यूएस को ऑफर करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स प्राइमरीली in southwestern Balochistan province through joint ventures with local companies providing concessions such as lease grants। बलोचिस्तान के इलाके में जो मादनियात से भरपूर है, वहां पे अमेरिका को इजाजत दी जाएगी कि वो जाके मादनियात को निकाले, एक्सप्लोर करे। देखिए, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका को क्यों कहा जा रहा है कि वो जाके मादनियात निकाले, खुद क्यों नहीं निकालते। दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम होता है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, माहिरीन चाहिए होते हैं, जो कि पाकिस्तान पे नहीं है। पाकिस्तान में रेकोडिप में ऐसा सोना पड़ा हुआ है जो अगले कई 100 साल तक पाकिस्तान अगर सोना बेच के खाए ना, तो हम भूखे नहीं मर सकते। लेकिन हमें वो सोना निकालना नहीं आता बेसिकली, तो हमें माहिरीन चाहिए होते हैं। यही हाल दीगर मिनरल्स का भी है, इसलिए हमें अमेरिका ने कहा है कि ठीक है मैं निकालता हूं। लेकिन होता क्या है, जो मुल्क आके या जिस कंपनी ने ये ठेका लिया होता है, जब वो मादनियात निकालता है तो वो एक बहुत बड़ा चंक खुद ले जाता है। और यही हाल, अभी हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने फीसद अमेरिका के पास जाएगा, कितने फीसद हमारे पास आएगा। बट
इतना मुझे पता है कि हमारे पास कम ही आएगा दोस्तों। आगे वो कहते हैं जनाब, The province is home to key mining projects including Reko Diq run by mining firm Barrick Gold and believed to be one of the world's largest gold and copper mines. उफ, इस वक्त बैरक गोल्ड नामी एक कंपनी रेको डिक के अंदर बलूचिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही है और कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सोने के जखायर और कॉपर तांबे के जखायर में से एक है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर वो रेको डिक यहां से निकाल के लेके जा रहा है तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा हो रहा है, और अगर अमेरिका भी यही काम करता है तो पाकिस्तान का इसको क्या फायदा होगा। मेरी समझ से दोस्तों ये बाहर है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा काम है जो कि होने जा रहा है। पहले ये खबर आई थी, ट्रंप ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में इसका जिक्र था, लेकिन अब बाकायदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिकी वजारत खारजा है उसने ये बयान दे के इसको ऑफिशियल कर दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यह है कुर्बत। अब रूस को लेकर के भारत और अमेरिका की ठन गई हुई है। रूस को धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं। भारत को हालिया धमकी ये दी गई है कि अगर तुमने रूस से कारोबार करना ना छोड़ा तो तुम्हारे ऊपर मजीद टैरिफ लगाए जाएंगे, मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। और रूस के बारे में क्या कहा है, जो मैंने कहा ना आपको, रूस को जो है वो धमकी दी है अमेरिका ने, वो भी बड़ी धमकी है दोस्तों, ये भी सुनने वाली धमकी है। मैं आपको सुनवाई देता हूं, ये एक ट्रंप का एक बयान है, जरा आप गौर से सुनिए ट्रंप साहब कहते क्या है। बीबीसी ने इसको जो है वो कहा है कि यूएस वांट्स एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ ट्रंप पुतिन पीस टॉक्स फेल्स। यह है भारत को धमकी कि मेरी और अगर पुतिन की जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यानी अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, अगर वो फेल हो गए तो भारत पे मजीद पाबंदियां लगेंगी। समझ से बाहर है आपके भाई। मुज़ाकरात होने हैं पुतिन के और डोनाल्ड ट्रंप के, किस मौजू पे होने? यूक्रेन के मौजू पे होने। वो अगर फेल हो जाते हैं तो पाबंदियां किस पे लगेंगी? भारत पे। मेरी समझ से बाहर आई है, बीबीसी की खबर है, जाके आप देख सकते हैं इसको बाकायदा। अब जरा सुनिएगा यहां पर ट्रंप साहब जो है वो क्या कहते हैं। ये जरा क्लिप सुनवाइए, 16 सेकंड का क्लिप है। एडिटर साहब ये क्लिप सुनवा दीजिए। Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. सुना आपने, ट्रंप कहता है देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ट्रंप से पूछा गया कि अगर पुतिन आपकी बात नहीं मानता तो क्या किया जाएगा, ट्रंप ने कहा इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। ये डायरेक्ट धमकियां, इस तरह की डायरेक्ट धमकियों से आखिर हासिल क्या करना चाहता है ट्रंप? आप लोगों को पता है, आप लोगों के कमेंट्स को मैं अक्सर शामिल करता हूं अपनी वीडियोस में, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आखिर हासिल क्या करना चाहता है ट्रंप। ट्रंप इतना बड़ा पंगा ले रहा है, रूस से पंगा ले रहा है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर से रूस को दबा देगा, नहीं। रूस के पास भी तकरीबन उतनी ही मिलिट्री पावर है जितनी अमेरिका के पास है, उतने ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उतने ही एटम बॉम्ब्स हैं जितने अमेरिका के पास है। तो ये खुलम खुला जो धमकियां हैं दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक है। आखिर में मैं आपको जो बड़ी खबर है वो दे देता हूं। अमेरिकन थिंक टैंक का ये बयान है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों आपको याद होगा, इंडिया ने दावा किया था पाक भारत जंग के तकरीबन को 3 महीने के बाद कि हमने भी पाकिस्तान के 5 या 6 जहाज गिराए थे, जिनमें से 4 या 5 F-16 थे। अब राफेल जहाज हमने गिराए, पाकिस्तान ने गिराए, वो फ्रांस ने दिए थे। फ्रांस ने तस्दीक कर दी, हाँ भैया गिरे। इंडिया ने खुद तस्दीक कर दी कि हाँ भैया गिरे। जब इन्होंने दावा किया भारत ने कि F-16 भी गिराए हैं हमने, तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, बताइए। अब हमने लिए हैं F-16 अमेरिका से, तो अमेरिका ने कह दिया, मतलब हम क्या कहते हैं, अमेरिका ने खुद ही कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपको वो अमेरिकी जो बयान है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक ट्विटर सारिफ है, उनका नाम है तेजस्वी प्रकाश। वो लिखते हैं, उन्होंने वो एक अखबार, वो जो स्टेटमेंट का जो टुकड़ा है वो शेयर किया, और यूएस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को ये बताया। अरे ऐसे नहीं कि उड़ती फुड़ती खबर है, रॉयटर्स जो बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा खबर एजेंसी है, उसको बताया है कि US officials have told Reuters previously that they were not aware of any US-made F-16 planes inside Pakistan had been hit. उन्होंने कहा जी हमें कोई नहीं पता ऐसा, हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है कि पाकिस्तान के किसी F-16 को हिट किया गया, हमें नहीं पता। बाद में सुनिए, The Pentagon did not immediately respond for a request for comment on Saturday. Pakistan has claimed that it shot down 6 Indian aircrafts during the clashes, including a French-made Rafale fighter. India has acknowledged some losses but denied losing 6 aircraft. ठीक है जनाब। अब वो कह रहे हैं कि जनाब भारत की तरफ से तो ये कहा गया कि हाँ ठीक है हमारे राफेल गिरे, अमेरिका ने इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये एक और डिप्लोमेटिक
लॉस है जो कि भारत को उठाना पड़ा है। मैं अगेन किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होता, मेरा दावा है कि मैं एक रिपोर्टर हूं, एक सहाफ़ी हूं, और सहाफ़ी का काम है खबर देना। तो दोस्तों, यहां से नजर क्या आ रहा है कि अमेरिका हर वो मौका इस्तेमाल कर रहा है जहां वो इंडिया को हिट कर सके। सो ये इंडिया और अमेरिका दुश्मनी का एक नया चैप्टर खुल गया है। ये क्या करेगा? इस चैप्टर में कौन सी मजीद ऐसे और प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जो ऐड होंगे? इंडिया अमेरिका के इतना करीब था, इंडिया को अमेरिका से दूर करने का जिम्मेदार कौन है? अब ये मेरा सवाल भारतीय नागरिकों से, भारतीय अवाम से, कि इंडिया जो अमेरिका से दूर हुआ है इसका जिम्मेदार है कि इंडिया ने इसराइल का बहुत साथ दिया है इस पूरी जंग के अंदर, फिर भी भारत, इंडिया जो है, अमेरिका जो है वो भारत से खफा है, क्यों? इसका जिम्मेदार मोदी है, इसका जिम्मेदार आपकी फॉरेन पॉलिसी है, इसकी जिम्मेदार अमेरिका की एरोगेंस है, क्या हो सकती है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।